वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी कसौल में कैंप में और कमेंट्स पढ़ रहा हूं आप लोगों के। फैक्ट्स काउंटडाउन बोल रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन ऑल स्लेव्स ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर चेन्स एंड स्टॉप वर्किंग एंड लेट दिस सिस्टम कोलैप्स। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम जिस जागृति की बात कर रहे हो ना कि वेटिंग फॉर द डे व्हेन स्लेव्स ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर चेन्स, तब ऐसा नहीं होता है कि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जब सब लोग जाग जाएंगे और इतना जाग जाएंगे कि उन्हें ये पता चल जाएगा कि वो स्लेव्स हैं, तो सिस्टम कोलैप्स कैसे होएगा? बदल जाएगा सिस्टम, लेकिन कोलैप्स नहीं होएगा। समझो इस बात को। जैसे जब सबको स्लेव्स कौन से दौर में थे याद करो। जब ब्रिटिश लोग थे तब स्लेव्स थे, बोला जाता है ना ऐसे, तब स्लेव्स थे। तो उनके जब सब लोगों को ये जागृति आ गई कि भाई अब, या फिर 50% से ज़्यादा या जितने भी लोग जाग गए थे, तो क्या ये हुआ कि सिस्टम कोलैप्स कर गया? सिस्टम बदल गया। सिस्टम कोलैप्स नहीं करता है, बदल जाता है। माने उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया और जो उस वक्त सत्ता में थे उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्योंकि सब लोगों ने नए सिस्टम की डिमांड करी कि हम अपना संविधान बनाएंगे और हम अपनी तरह से रन करेंगे कंट्री को। तो ये होता है। मेरे को नहीं लगता कि सिस्टम कोलैप्स होना बोलेंगे उसे, वो बस बदल जाएगा, माने कि बेटर हो सकता है। तो अभी जैसे सब लोग स्लेव्स हैं, वैसे इन अ सेंस तुम जो बोल रहे हो वो एक सेंस में तो ठीक है कि वो ये प्रेजेंट वाला जो कोलैप्स हो जाएगा, पर हो सकता है वो भी इम्प्रूव हो जाए अपने आप में, वो भी इम्प्रूव हो सकता है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, जो भी है whatever। मैं समझ गया वैसे तुम्हारी बात, जो तुम कहना चाह रहे हो। रॉकस्टार रूबी 55 बोल रही हैं, मैं लड़की हूं और कीड़े मकोड़ों से दूर हूं, लिविंग सेम लाइक यू। गुड रूबी, ये सही है, क्योंकि तुम इससे ही ना ग्रो करोगे। अगर तुम कीड़े मकोड़ों के बीच में रहोगे तो वो एक तुम्हें ब्रेन, मतलब इनकी दिमाग से भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी सोच को भी छोटा करेंगे और तुम्हें नया सोचने के लिए बहुत तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। जैसे मान लो 24 घंटे है तुम्हारे पास, अब तुमने वो कीड़े मकोड़ों के बीच में बिताए, तो तुम कैसे एक नए व्यक्ति से मिलोगे जिसको देख के तुम्हारा विजन एकदम खुल जाएगा कि नहीं यार, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। क्योंकि जो बेहतर लोग हैं तुमसे, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, वो इसीलिए वो बेहतर जगह पे हैं। लेकिन ये कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, तुम गौर से देखना इनकी सोच क्या होती है कि एक नौकरी करेंगे, एक पढ़ाई करेंगे और उसी के पीछे भागते रहेंगे, वो उसी के पीछे जैसे। और तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जो लोग ऊपर हैं वो ऊपर ही रहेंगे, तुमको कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे। अगर तुम ऐसे ही सोचोगे कि भाई एक नौकरी है, एक डिग्री कर ली, उसी में काम करते रहेंगे कुत्ते की तरह, है तो भाई ऐसे तो तुम्हें 30 साल लग जाएंगे, वो भी मिडिल ठीक ठाक सी पोजीशन में पहुंचोगे। जब 30 साल ढंग से काम करोगे तब भी घिसाते घिसाते, और फिर उस चीज़ का फायदा क्या भाई, जब तुम उस लेवल पे एंजॉय करोगे वो सारी चीज़ें। मैं जैसे देखो ऑन दी अदर हैंड, मैं अभी प्रेजेंट में वो सब एंजॉय कर रहा हूँ जो तुम 40 साल के रिटायर होके भी नहीं कर पाओगे। ड्रीम करते रहोगे फिर भी मेरे जैसा जीने का। जहाँ मर्जी जा रहा हूँ, अभी मनाली चला जाऊँगा, अभी कसौल में हूँ, फिर यहाँ से ऋषिकेश वापस चला जाऊँगा, फिर गोवा चला जाऊँगा। ये सारी लिबर्टी तुम्हारे पास है क्या? पौंडीचेरी जाऊँगा, कोलकाता जाऊँगा, सिक्किम जाऊँगा, दार्जिलिंग जाऊँगा, वहाँ जाके रहता हूँ, ऐसे मज़े करता हूँ। हैं, तुम कर लोगे ऐसे लाइफस्टाइल? तुम जिंदगी में नहीं कर पाओगे, तुम कितना भी कमा लो, क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है। अगर सोच बड़ी होगी तो तुम अभी प्रेजेंट में कर सकते हो वो चीज़, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है कि भाई ये नौकरी चली गई तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं, हमारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली, अगर बॉस ने लात मार दी तो हम तो फिर से दोबारा से 2 साल ढूंढने में लग जाएंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी, राशन खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएंगे हम तो घर से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध रखी है। यही तो गलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बांध लेते हैं कि फिर कुत्ते की तरह काम करना भी उनको मंजूर हो जाता है। स्लेव्स नहीं होते कि बंधुआ मजदूरी करने के लिए वो बंधुआ मजदूरी है यार ये, और क्या है, कीड़े मकोड़े। ना कोई लाइफस्टाइल है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। चलो एक तो हुआ, चलो है नहीं तुम्हारी, माना मेरी भी कोई बेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि विजन तो है, कम से कम विजन तो होना चाहिए। भाई तो तुम्हारा तो विजन तक नहीं होता कि हाँ हम ये करेंगे। तुम्हारा विजन भी होता है तो ये कि भाई पैसे और जमा हो जाए तो उसी मोहल्ले में एक और प्लॉट ले लेंगे। अरे भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? सही लोगों के बीच में पहुंचोगे कैसे, रहोगे कैसे, जब तुम पैसे आने पे भी सेम गली सेम मोहल्ले और वैसे कीड़े मकोड़ों के बीच में प्लॉट ले रहे हो दोबारा से, तो तुम बेटर लोगों के बीच में जाओगे कब? जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो इकोनॉमी से कर रहे हो, ट्रेन में कर रहे हो तो स्लीपर क्लास और जनरल क्लास में कर रहे हो, तो तुम बेटर लोगों के बीच में कहाँ पे बैठोगे? होटल में जा रहे हो तो बेसिक वाले होटल में जा रहे हो, बढ़िया वाले में तो जा नहीं रहे हो। या फिर अगर बढ़िया वाले में नहीं भी जा रहे तो ऐसी जगह तो जाओ कम से कम जहाँ पे तुम्हारा, तुम देखो बढ़िया लोग हैं वहाँ पे, बढ़िया लोग रहते हैं वहाँ पे।
जैसे यहाँ पे भी तुम देखो तो कसौल में कोई भी कीड़ा मकोड़ा तो है, मेरी नज़र में तो कीड़ा मकोड़ा है, लेकिन फिर भी एक बेटर स्टैंडर्ड पे जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे। तुम जैसे ऐसे नौकरी करने वो भी आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं। लेकिन तुम देखो गौर से, अगर तुम्हें अच्छे लोगों को देखना हो तो तुम ऐसी जगह पे आओ, कसौल, मनाली। यहाँ पे थोड़ा वो लोग आते हैं जिनका विजन थोड़ा सा ये है कि भाई चलो हाँ 500 किलोमीटर घूमने आ गए। वरना और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो तो इतना भी नहीं सोच पाते हैं। सोचो, अगर जाते भी हैं तो कोई धार्मिक जगह पे जाएंगे, बट धार्मिक जगह पे चले जाएंगे बस। वो भी लालच होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कीड़ा मकोड़ियत क्या होती है, अगर वो कहीं पे जा भी रहे हैं घूमने तो वहाँ पे भी लालच के कारण जा रहे हैं। माता रानी हमारा सब ठीक बना के रखें, हमारा ये हो जाए। मैं सबको बोल रहा हूँ, मतलब अजमेर भी जाते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं, बालाजी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मत्था टेकते हैं, और ये वृंदावन जाते हैं, पता नहीं सब जगह। कितने लालची लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। खुद से काम नहीं करना है, वो ऊपर वाले, मतलब जो चीज़ जो तुम अपनी स्किल से अपने दिमाग से जो हासिल कर सकते हो, उस चीज़ के लिए तुम ऊपर वाले को क्यों परेशान करते हो? अपना खुद का दिमाग नहीं है? मैं तो बोलता हूँ खुला कि भाई मेरा खुद का दिमाग है, मेरे को किसी ऊपर वाले ने नहीं दिया, ये सब अपने दिमाग से बनाया है सब कुछ। जिम्मेदारी छोड़ो और बिना फालतू की जिम्मेदारी पाल के बैठे हो। लोग अच्छा बुरा बोल देंगे ये सोच रहे हो, हैं लोग क्या बोलेंगे ये सोच रहे हो, और फिर सोचते हो कि माता रानी हमारा ये सब कुछ ठीक रखें। कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? होएगा भी तो तुम्हें लगेगा टेम्पररी, लेकिन फिर से दोबारा से वहीं पे आके खड़े हो जाओगे। मेरे जैसा ऐसा लाइफस्टाइल कभी भी नहीं हो पाएगा कि भाई पूरे दिन मजे कर रहे हैं, पूरे कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे विचार भी थोड़े एक्सपैंड होए, थोड़े नए लोगों से मिलो। मैं कल से कितने लोगों से यहाँ पे मिल लिया। तभी वीडियो नहीं बना पाया मैं, नहीं थका हुआ था। तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, तब तुम बेहतर जगह पे पहुंचोगे। एक एक स्टेप होएगा कभी कभी, लेकिन अपने से बेटर लोगों को ढूंढो। कहाँ मिलेंगे? उनसे बात करो। मेरे को कई सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे को पता भी नहीं थे, मेरे विजन में वो सब आते हैं। जैसे मैंने ये केटल जो लिया, इलेक्ट्रिक केटल, ये मेरी लाइफ में एकदम बहुत इजी बना दिया। अभी जैसे यहाँ पे भी सर्दी हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पानी गर्म करता हूँ। बकेट, गीज़र नहीं है इस वाले टेंट में ना, तो बकेट में डाला और मेरा बहुत इजी हो जाता है। अंडे उबाल लेता हूँ, अंडे उबल जाते हैं इसके अंदर, मैगी बन जाती है इसके अंदर, चाय बन जाती है इसके अंदर। बहुत ईजी लाइफ हो गई है मेरी इसकी। 900 रुपये के लिए मैंने 903 रुपीज़ लगे मेरे, तो ऑनलाइन मैंने इसको मंगा लिया। दिल्ली में मंगाया था, फिर वहाँ ऋषिकेश से दिल्ली गया, उसे पिकअप करा, फिर अगले दिन ही मैंने कल गया कसौल के लिए। कश्मीरी गेट से बस ली, 343 रुपीज़ की मेरे को बस मिली। मैं यहाँ पे आ गया कसौल, सुबह सुबह पहुँच गया मस्त। क्या है रात में पहुँचो वहाँ पे कश्मीरी गेट, पूरी रात सो जाओ बस में, सुबह तुम यहाँ पे मज़े करो। फिर क्या है इतना, क्या लेके बैठे हो? इतना प्लानिंग करे, मैं भी करता था ऐसे प्लानिंग करेंगे हवा की तरह, ओ इतना दूर जा रहे हैं हम तो ये भी रख लें वो भी रख लें। मैं तो 5 मिनट में बैग पैक किया, टिकट बुक किया, पहुंच गया कश्मीरी गेट, बैठ गए, चिल करो। लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ मन किया। मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम हुई एक्चुअली। मैंने सोचा था कि 3-4 दिन तो रुकूंगा कम से कम। भाई साहब इतने तेज मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे अजीब सा लग रहा है मेरे को। बहुत ही गंदा माहौल ये दिल्ली में, बहुत मतलब मेरे को तो, मैं तो लग रहा है कभी भी ना जाऊं भाई जब तक बहुत ज़रूरी ना होए। यार पता नहीं कितना बता रहे थे रिपोर्ट में, 1700 AQI बोल पहुंच गया पता नहीं क्या। और 300 पे बाहर के लोग ना 300 पार होने पे ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। उतना तो हमारे लिए 1500 तो नॉर्मल है। पता नहीं कैसे लोग जी रहे हैं यार। पैसे का इतना लालच है, इतने भड़वे हैं कि इन्हें टट्टी भी खिला दो बहन तो वो भी खाते रहेंगे ये लोग चुपचाप। पैसा आता रहा है, बस दिखावा चलता रहना चाहिए। रिश्तेदारों में हवा बनाना है, ये करना है वो करना है, बस समझ नहीं आता यार कैसे इतना लालची लोग। तो भाई दिख रहा है तुम्हें यार वहाँ पे पॉल्यूशन है, नहीं जिया जा सकता। पता नहीं कैसे रह लेते हैं वहाँ पे कीड़े मकोड़ों के बीच में। आई एम कैडी वर्षा आकाश 7338 बोल रहे हैं, ऋषिकेश में कौन सा हॉस्टल में हो? आई एम कमिंग।
नहीं, मैं ये सब नहीं डिस्क्लोज करता। जो कॉल करते हैं मैं उनको बताता हूँ, या तो जब मेरे को स्पॉन्सर्ड होता है, जैसे कि ये कैंप में मेरा लिए फ्री है रहना, तो मैं यहाँ का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। शोएब व्लॉग्स 5167 बोल रहे हैं, पहली बात उनको इलाज करने जाना ही नहीं चाहिए था, पैसे कुएं के पास आता है ना कि कुआं पैसे के पास। अच्छा, प्यासा कुएं के पास आता है। किसको इलाज करने नहीं जाना चाहिए था? कौन सी वीडियो में बोला था, क्या बोला था मैंने, मेरे को याद नहीं, पूरा लिख दिया करो एक बार यार। तो मेरे को, मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आया किनको बोल रहे हो आप। पहले मेरा रेफरेंस लिख दिया करो, ये सोचा करो कि मैं वो कमेंट पढ़ रहा हूँ और मेरे को याद नहीं कि वो कौन सी बात को आप बोल रहे हो, तो उसको सोच के वो चीज़ पहले लिख दिया करो, फिर बताया करो क्या बोलना चाह रहे हो आप। क्योंकि जब ये कमेंट मैं पढ़ता हूँ 40-50 दिन बाद, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हो सकता है 20-25 दिन बाद देख रहे हो आप, जब ये शूट हो गई है ना, मैं कहीं और लोकेशन पे होऊंगा, तब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो लेट। तो ये सोच के लिखा करो, मेरे मैं वो भूल भी जाता हूँ क्या बात थी वो 20-25 दिन पहले। मैंने शेड्यूल करके रखता हूँ, आगे के 40-50 दिन की वीडियो सारी शेड्यूल्ड होती हैं मेरी। शायर हिंदी बोल रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि यूके भी 4 कंट्रीज़ का यूनियन है, तो जब हम कहते हैं कि एक कंट्री, तो वो भी एक स्टेट की बात नहीं होती, बल्कि एक यूनियन की ही बात होती है जो कभी सेम कल्चर का पार्ट थे। झांसी की रानी उतना ही बचाएंगी जितना उनके पास होगा, वो दिल्ली जाके तो नहीं लड़ सकती थी। आज अगर कोई डिज़ास्टर हो तो क्या सीएम दूसरे स्टेट को समझाएंगे या खुद के स्टेट को? वो खुद को हिंदू और भारतीय के रूप में ही आइडेंटिफाई करती थी और देश से अधर्मियों का हटाना चाहती थी। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारी रैशनैलिटी मर जाती है जब तुम ये ओवर इमोशनल हो जाते हो या वो हो जाते हो, तो मेरी बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे और हमेशा उसे गलत प्रूव करने की वो करोगे कोशिश। आपके कमेंट तो आते रहते हैं और वो सब, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि रैशनैलिटी ना एक लेवल पे आके ख़त्म हो जाती है हर इंसान की। वो जो इमोशनल होते हैं, वो जो ब्रेन वॉश्ड होते हैं, वो उनकी ना सब चीज़ों में सही चलेगी बात। वो देखते हो भी हो आप मेरा चैनल, आपके कमेंट में देखता हूँ कई बार, लेकिन कहीं ना कहीं आके फिर तुम्हारी वो ख़त्म हो जाती है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब तुम उस चीज़ को छोड़ के अपना वो दिखाना चाह रहे हो कि भाई नहीं ऐसा होता है, वो उसी को तो बचाएगी। अरे भाई, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि वो अपने किले को बचा रहे हैं ना, अपनी जगह को बचा रहे हैं। तो मैंने और कौन सी तुम्हारी भाषा में बोला कि दिल्ली को तो नहीं बचाने जाएगी वो? तुम ये क्यों बोल रहे हो? यही तो मैंने भी बोला भाई। मैंने क्या अलग बात बोली? मैंने भी तो वही बोला कि अपने अपने को बचाते हैं सब। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं वो भारत की झांसी की वो थी या वो थी। अरे भाई, झांसी एक छोटी सी रियासत हुई होगी, उस वक्त वो अपने को बचाती थी और सब लोग अपने अपने को ही बचाते हैं। यही तो बात बोली मैंने कौन सी दूसरी भाषा में बोली जो तुम ये बोल रहे हो? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम इमोशनल होके मत सोचो, कोई चीज़ में इमोशनल मत हुआ करो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पे अटैक कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। तो एक तो तुम्हें ये डिफेंस करने वाले जो लोग आ जाते हैं ना, ये हमेशा ऐसे सोचते हैं न हमारे बारे में कुछ मत बोलो, हमारे दिमाग है नहीं, पता नहीं कहाँ हिस्ट्री में जीते रहते हैं, आडंबर बना रखे हैं हमारे ये हमारे वो। भाई जिनके यहाँ पे कोई नहीं था ना, तुम्हारे जहाँ के ये जो तुम बोलते हो, जिनके यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उन लोगों के यहाँ पे बुलेट ट्रेन दौड़ रही है आज। यहाँ पे तुम्हारी लेट हो रही है ट्रेनें, समझ गए? तो ये बिना फालतू के घमंड खाना छोड़ दो कि तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी हिस्ट्री में ये थे, तुम्हारी हिस्ट्री में वो थे। बिना फालतू के हवा बना रखा है यार। समझ, तुम लोग इमोशनल हो, फंस जाते हो इन चीज़ों में। इन चीज़ों में मत फंसा करो। ये जो पास्ट में था वो पास्ट में था, ठीक है? ऐसा नहीं है उसका असर 1000 साल तक रहने वाला या कुछ भी है। जो उन्होंने किया उसका असर थोड़े टाइम तक रहा होगा, थोड़ा एक रियासत को फ़ायदा मिला होगा, मिल गया ना, अब भूल जाओ। अब देखो कि अब क्या हो रहा है। तुम क्या पास्ट में जीते रहोगे या फ्यूचर की बात करते रहोगे? 5 ट्रिलियन बक खुद की प्रेजेंट सिचुएशन सुधर नहीं रही। वही लोग तो ज़्यादा ये करते हैं, हिस्ट्री और फ्यूचर की जो लोग बात करते हैं ना, जैसे तुम लोग मेरे को बोलते हो कि फ्यूचर में तुम्हारा क्या होएगा, और फिर ये तुम जैसे लोग होते हैं जो हिस्ट्री में ये हुआ था वो हुआ था, इस पर पूरे लड़ने मरने को हो जाएंगे। पता नहीं जैसे तुम्हारा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है उससे। प्रेजेंट की फटी पड़ी है एकदम ठेले पे रोटी खा, औकात कुछ है नहीं है। फिर हिस्ट्री के राजा बन जाएंगे, फ्यूचर में हम ये। विशाल जोशी बोल रहे हैं फॉर मलिक, मेरे लिए लिखा है इन्होंने। अरे ये तो मैंने पढ़ रखी है कविता, मेरे लिए तुमने नहीं लिखा है, मतलब कहीं और से कोट करी है तुमने।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ना सब सोता है देखे आगे क्या होता है। ये तो दिनकर की है शायद, रामधारी दिनकर की है शायद, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। ये वो भी गाता रहता है, उसकी भी है। कौन है वो? अरे यार, जिसको सैल्यूट मारने के लिए बोलता है सिम्बा, सैल्यूट मार, सैल्यूट मारना, सैल्यूट मारना, सिम्बा बोलता है। तो वो उसका एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। वो भी कविताएं गाता रहता है, तो उसने भी ये वाली कविता गा रखी है, रील वगैरह पे आती है। वो पता है ऐसे कैमरे में वो पास आ जाएगा एकदम और फिर रिकॉर्ड करता है वो ऐसे इतना पास आके। इसकी बड़ी फनी लगती है। हालांकि आर्ट तो है, वो एक आर्ट है कि बंदे देखते हैं उसकी कविता को। जैसे मैंने ये सिंपली पढ़ दी ना, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ पढ़ा जाता है। मेरे को वो ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा आता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सैधूम धाम, प्रैक्टिस नहीं करिए, मेरे को जज मत करना। सैधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ना सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैं भूल गया, ये वाली भी तो मैंने पूरी याद कर रखी थी पहले, हमारे तो कोर्स में ही थी ये शायद, रामधारी दिनकर की बहुत सारी कविताएं थी। अदिति शेरे बोल रही है, अदिति शेरे 94 बोल रही है, बहुत सही बोला आपने अबाउट विकृत मानसिकता, आई कैन अंडरस्टैंड द होल वीडियो, थैंक यू। वंदना शर्मा, इसका तो पढ़ूंगा नहीं मैं, ये पता नहीं क्या लिखती है, अजीब सी भाषा में आता है। हम लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है ना, मैं पहले कोई वो लिखता हूँ, फिर तुम उस पर कमेंट करते हो, फिर मैं उसी कमेंट पे दोबारा से वीडियो बनाता। आई एम कैडी वर्ष आकाश 7338 बोल रहे हैं, यू विल डेफिनेटली बिकम नेक्स्ट राहुल गांधी पप्पू ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं पप्पू बनूंगा, ठीक है, एज यू विश, विल सी ब्रो। अंकुश कुमार बोल रहे हैं, भाई आई हैव वन क्वेश्चन, आई स्टडी वेल येट एंड डूइंग द गुड कॉर्पोरेट जॉब, घर वालों के पास जब देखता हूँ कि अकेला रहना चाहता हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं एंड इमोशनल भी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुम्हें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, सीधी बात है। वो आज़ाद नहीं होने देंगे तुम्हें, ना ही वो चाहते हैं कि, क्योंकि आज़ाद हो गए तो उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा, जैसे कि मैं दूर हो चुका हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ। स्टिल आप अगर ये उन्हें कन्विंस कर सकते हो कि मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं भी आता रहता हूँ, मैं भी दिल्ली जाता रहता हूँ कभी कभी, अब नहीं जाऊँगा मेरे को लग रहा है। और मैं एक बार गया था, इतने मतलब 3 महीने बाद मैं दिल्ली गया था और 24 घंटे के अंदर वापस दिल्ली से निकल गया मैं, यहाँ पे आ गया कसौल, इतना भयंकर पोल्यूशन है वहाँ पे। तो लेकिन स्टिल मैंने 4 वर्ष ऐसा था कि मैं घर वालों के साथ भी रहता था और 20-20 दिन में या 30-30 दिन में घूम घूम के वापस आ जाता था। 4 वर्ष मैंने ऐसे बिताए, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन और मैक्सिमम 50 दिन तक मैं घर से बाहर रहा, है ना। उस 4 वर्ष की बता रहा हूँ, 2020 से लेकर 2024 तक। तो ट्रैवल के साथ साथ मैं वो चीज़ भी बैलेंस करता था कि मैं घर पे रहूँ और वो सब माने कि, है ना। तो कहीं भी, चाहे मैं कन्याकुमारी पहुंच गया तो कन्याकुमारी से ट्रेन लूंगा, तो कन्याकुमारी से ट्रेन ली तो 40 घंटे मान लो दिल्ली पहुंच जाएगी। कहीं से भी, तुम कहीं पे भी हो देश के कोने में, तुम वहां से ट्रेन लो और सीधा घर पहुंच जाओगे। उस चीज़ का पैसा जमा रखो बस, तो तुम कहीं पे भी घूमो फिरो। मैं हिचाइकिंग करता था बिना पैसे के, कुछ भी, बस उतना पैसा रखता था कि लास्ट में जब मेरा मन करेगा या ऑड लगेगा, मुझे कुछ हो जाए या कुछ ऐसा मन ना करे, तो मेरे वापस घर पे उसी वक्त आ सकूँ, बस इतना ही वो रखना है पैसा। तो इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें, इतना ही टेंशन वो देना है। बाकी बेफिक्रे होकर घूमो, पहले 250 किलोमीटर चले जाओ, कहीं पे 200 किलोमीटर चले जाओ, थोड़ा आज़ाद होना सीखो, धीरे धीरे सीखो। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मैं उनके डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा, वो मेरे रेगुलर क्लाइंट है, वो कई बार मेरे को कॉल करके और बात करने के लिए वो करते हैं। तो उनको मैंने इन्फ्लुएंस किया, वो ना उस जॉब में रहते हुए फंस से गए थे, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। और गवर्नमेंट जॉब वाले तो मेरे को बहुत कंसल्टेशन आते हैं, वो बेचारे कभी खुश नहीं रहते, सच बता रहा हूँ, क्योंकि पैसे की नीड एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, तब तुम्हारी फटती है कि भाई अब क्या करें लाइफ में, ना तो रिकॉग्निशन मिल रहा है, फेमस भी नहीं हो रहे, फिर वो एक दबाव सा आता है ब्रेन पे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पहले तो मेहनत कर ली किसी एग्ज़ाम के लिए, पोस्ट पा लिया, कुछ भी पा लिया, फिर बाद में पता चला जो इज्जत है वो तो एक छलावा है, मज़ा तो आ ही नहीं रहा है नौकरी में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
मज़ा तो आ ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट, खासतौर से गवर्नमेंट जॉब वाले मेरे को बहुत सारे कॉल करते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास है, वो तो 1000 रुपये का कॉल कर सकते हैं मुझे। तो वो वो लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं यार आप तो सारी बातें सही बोलते हो ये वो। तो ये भी एक डिपार्टमेंट से हैं जिनके मैं बता रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, वो उनको भी मैंने निकाला घर से, और वो अब ऋषिकेश का ट्रिप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, बल्कि अभी कल की उनकी टिकट है। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि हॉस्टल वॉस्टल कौन सा बुक करना है वो सब, तो मैंने उन्हें बता दिया, पूरा गाइड किया मैंने उन्हें, और पूरा इन्फ्लुएंस करके, ब्रेन वॉश करके उनको घर से निकाला है बड़ी मुश्किल से। अदरवाइज़ मेरे को तो लग रहा है जैसा उनका जो ब्रेन का जो दिमाग चल रहा था वो तो सुसाइड तक पहुंच जाते हो। मतलब उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं कोई आज़ाद होके, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भाग रहा, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो अपने आप को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, वो सेल्फ टॉर्चर बोलते हैं इसे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये अपनी आज़ादी का मतलब नहीं समझते, और वो समझते हैं कि नहीं नहीं सही यही होता है, ये होता है, हमें मेहनत से वो करना चाहिए, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या उसका दिमाग हो रखा था। तो उसकी मैंने दिमाग की थोड़ी वायरिंग को हिलाया, बोला कि भाई ऐसे तो तू सुसाइड कर लेगा, ऐसे तो टॉर्चर कर रहा है, तो सेल्फ टॉर्चर है, तो अपने आप को घुमाना, अपने आज़ाद को थोड़ा आज़ादी दो। और वो सब मैंने उनको ब्रेन वॉश किया। अब फिर वो जा रहे हैं, अब ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने पहले तो हाँ बोला, फिर 1-2 सेशन और हुए उनके साथ कॉल पे, फिर 1-2 सेशन के बाद अब उन्होंने फाइनली बुक कर लिया है। तो यही काम होता है हमारा। तुम तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे बेटा, तुम लोग जो हल्के में लेते हो ना मेरे को। मैं साइकोलॉजिस्ट से कम नहीं हूँ बेटा, बस डिग्री नहीं है मेरे पास। बाकी तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की सोच को मैं अंदर से जानता हूँ, और उसके लिए डिग्री से ज़्यादा बड़ी चीज़ कर रखी है मैंने। डिग्री तो तुम डिग्रियों को मानते हो ना, मैंने भारत यात्रा कर रखी है, समझे? भारत यात्रा, वो भी बिना पैसों के। पूरे देश के जितने दिमाग हैं सारे दिमाग को पढ़ सकते हो तुम उसके बाद, कि किस प्रकार के लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं। फिर विदेशी लोगों को भी पढ़ा, उनका दिमाग कैसा होता है, किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, किस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, कहाँ पे दुख लेते हैं, कहाँ पे दुख नहीं लेते हैं, कहाँ पे पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं, कहाँ पे नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तुम ये सारी सी चीज़ें समझ जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा दुख आ कहाँ से रहा है, और कौन सी चीज़ों की वजह से हम कीड़े मकोड़े बन जा रहे हैं। अगर तुम यही समझ गए फिर तो पूरी ज़िंदगी की राह ही आज़ादी की तरफ ही जाएगी, समझ रहे हो? अगर वो तुम्हारा दिमाग समझ गया एक बार कि भाई ये चीज़ तो बांधेगी, ये चीज़ तो परमानेंट करेगी हमें, ये चीज़ तो आज़ादी से रोकेगी, जब ये समझ जाओगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बिंदास टेक रिव्यू 9694 बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं हाँ, आपने दुनिया का सबसे बेस्ट डिसीजन लिए हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी लाइफ। हाँ, मैं तो बेस्ट ही लूँगा। हालांकि बेस्ट मैंने एक बार में नहीं लिया, बहुत ग्रेजुअली लिया है। पहले थोड़ा सा इम्प्रूव किया तो सोलो ट्रिप किया, जब फिर थोड़ा और इम्प्रूव किया फिर भारत यात्रा किया, फिर थोड़ा और इम्प्रूव किया विदेश यात्रा किया, फिर थोड़ा और इम्प्रूव किया, फिर ये किया कि अब मैं घर पे ही नहीं जाता हूँ, यानी कि पूरी तरह से आज़ाद। अब पहले घर पे ऐसा नहीं है कि तुम एक बार में सोचोगे और घर से ऐसा करोगे कि अब मैं वापस घर पे ही नहीं आऊँगा, वो गलत रास्ता होएगा। मैं यही बात तुम्हें बता रहा हूँ, वो गलत रास्ता होएगा। एकदम से मत सोचो कि घर से, पहले भाई सीखो तो बाहर जाके कि केतली में जो इलेक्ट्रिक केटल में खाना बनाते हैं वो होता कैसे, हॉस्टल में रहते कैसे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, हाँ, और लोगों से मिलते कैसे, सीखते कैसे हैं, लाइफ में नई नई चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी धीरे धीरे, और फिर मैंने धीरे धीरे अप्लाई किया, और अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से भी। तो डिसीजन एक नहीं है ये जो आप बोलोगे बेस्ट डिसीजन लिया, कोई एक डिसीजन नहीं था। एक डिसीजन, उसके बाद मेरे को उतनी दुनिया दिख गई, उसको मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरा डिसीजन, उतनी दुनिया दिख गई, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे करके यूट्यूब भी छोड़ा मैंने, 5 चैनल बनाए टोटल, मज़ा नहीं आया किसी में भी। एक होटल्स एंड रिजॉर्ट्स था मेरा, एक सबसे पहले बनाया था मैंने ग्लैमा, गेट लॉस्ट विद अफसार मलिक एडवेंचर्स। वो अब तुम्हें मिलेगा नहीं शायद, वो चैनल तो डेड है। और फिर एक और बनाया था सोलो ट्रिप ट्रैवल करके, फिर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बनाया था एक। अभी जो लेटेस्ट था मेरा वो था ट्रैवल विदाउट मनी, और इसके बाद ये वाला बनाया लॉजिकल मलिक। अब देखो मेरा स्टैंडर्ड और कितना बढ़ता है। मेरा विजन तो अभी इतना ही है कि मैं इस चैनल पे काम करूं, लेकिन मेरा विजन कभी भी बदल जाता है। कुछ भी बेटर करना ना तुम्हारी सोच से हमेशा आगे होता है। तो अभी के लिए मेरे को ये समझ में आ रहा है, तो मैं ये चैनल के थ्रू तुमको एजुकेट कर रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ कोई चीज़ें जो मेरे को समझ में आई है। फिर हो सकता है इससे भी बड़ा कुछ हो जाए, मैं ऑर्गेनाइज करूँ सेमिनार वगैरह और वो सब, तो फिर मेरा ध्यान ज़्यादा उधर रहे और थोड़ा इधर रहे वीडियोज़ बनाने पर। तो अभी तो मेरा उतना तो बोलबाला है नहीं है कि भाई मेरे लिए सेमिनार में कोई आएगा, तो कॉल कर लो बस। उतने में ही तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दूंगा मैं।
जो भी तुम्हारे लिए बेटर हो सकता है। पहले मेरे को समझनी पड़ेगी कुछ चीज़ें तुम्हारे बारे में। मतलब क्वेश्चन आंसर होते हैं, पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ, समझता हूँ इसका ब्रेन कहाँ तक है और ये कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं उस चीज़ ब्रेन वॉश करके तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ हटाता हूँ कि भाई ये तो तुम सोच रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, सच्चाई ये है, आगे जाके ये होने वाला है। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पता है भविष्य, मैं चीज़ें पकड़ लेता हूँ कि यहाँ से ऐसे करोगे तो ऐसे जाओगे, ऐसे करोगे तो ऐसे जाओगे। वो चीज़ें तुमको नहीं मालूम, इसीलिए उस 1000 रुपये की वैल्यू है, तुम नहीं समझोगे। जिन लोगों ने मेरे 1000 रुपये का कंसल्टेशन लिया है ना, उनसे पूछना कभी। ब्लाइंड मॉस्को बोल रहे हैं, भाई तुमने नहीं किया पर हम शादी करना चाहते हैं, प्लीज डोंट रेकमेंड मी चैनल। अरे मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, मरना है मरो, कटना है कटो, जो तुम्हें करना है करो। मैंने कुछ नहीं बोला है तुम्हें, करना है करो ना, मैंने रोका कहाँ है। मैं तो बस अपने व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। अब तुम्हें उससे भी तुम्हारी फट रही है तो तुम्हारी फटे, मेरे को क्या लेना। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। फटेगी तुम्हारी, फिर भी तुम्हारे अकड़ के चले, हम तो यही चाहते थे, हाँ शादी भी ज़रूरी होती है। मैं जब अपने घर पे जाता हूँ, मेरी बच्ची मुझे गले से लगाती है तो मुझे अलग महसूस होता है। तुमको तो वो सुख कभी भी नहीं मिलेगा। तेरे को कैसे पता नहीं मिलेगा? अनजान व्यक्ति से भी मिल सकता है वो तो सुख। वो तो तुम्हारे दिमाग की बात है ना। एनिमल में अपना एनिमल पालूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे को स्ट्रे डॉग को देख के भी वो आ सकती है फीलिंग। ये दिमाग की बात है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो, किन चीज़ों को नहीं। अब ये तुम्हें बोलना है तो तुम जस्टिफाई करने के लिए बोल सकते हो कि अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं। ले लो फिर, अपने होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधने के लिए कुत्ते की तरह भागना पड़ेगा। वो नहीं कैलकुलेट हो रही तेरे से, भड़वे बक। यश नामदेव बोल रहे हैं, हेलो इंडियन भाई, इस भाई ने सच कहा है, ओके सीखो इससे ये। तो आप भी तो इंडियन हो, यश नामदेव तो यहीं का लग रहा है नाम तो। ठीक है, शायद आप बाहर से होगे, पता नहीं, नेपाल में हो सकता है यश नाम, शायद, पता नहीं। अदिति शेरे 94 बोल रही हैं, इसलिए बोलता हूँ कि नाम से ना पता चलना चाहिए, बोल रहे हैं बोलूँ या बोल रही हैं बोलूँ, जेंडर पता ही नहीं लगता। आपने तो फोटो लगा रखी है तो ठीक है, मैं समझ गया। बहुत सही, बस जब तक इन बड़े लोगों की बात मानते रहो तब तक आप आदर्शवादी संतान हो। परेशान तो कर ही देते हैं ये बड़े बूढ़े लोगों को, बोल रही हैं। हाँ आपने सही बोला कि जब तक इनकी बातें मानते रहोगे तो तुम अच्छे हो, तुम आदर्शवादी हो, तुम और कौन सा वर्ड होता है, जो भी होता है, तो तुम्हें अच्छे हो, मतलब अच्छे बनाने के लिए। और वो तुम्हें जानबूझ के ये बातें बोलते हैं, देखा होगा तुमने कई बार बोलते हैं कि ये वाला तो ऐसे ही है, ये वाला लड़का है हमारा, ये सारी बातें मानता है। उसको ये नहीं पता कि तुम्हें भाई तुम्हारा बेवकूफ़ काटा जा रहा है तुम्हें अच्छा बोल के। वो जिसको अच्छा बोल दिया ना, वो बेचारा मेहनत से काम करता रहेगा। और सेम चीज़ कॉर्पोरेट में भी होती है, वो बेचारे को सबके सामने एक मेडल दे देंगे, वो बेचारा और ज़्यादा मेहनत से काम करता है उसी मेडल के लिए। अरे भाई तुम्हारा काटा जा रहा है, तुम समझो, तुम्हारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तुम जो बड़ी छलांग लगा सकते थे, वो तुम्हें बस चंद रुपये या चंद मेडल वगैरह देके, तुम्हें ट्रॉफी वगैरह देके तुम्हारा टाइम खा लिया गया। समझ रहे हो तुम्हारी कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये। देखो मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी तुम्हें अच्छा बोले, तुम्हें अवार्ड दे, तुम्हें ट्रॉफी दे, एक बात याद रखना, वो तुम्हें बड़ी चीज करने से रोक रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो अगर तो तुम्हारा लक्ष्य वही चीज है तब तो ठीक है, वो मेडल और वो सब। भाई एक बात बताओ, कोई कॉर्पोरेट में कुत्ते की तरह काम कर रहा है और तो उसे मेडल देके एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, उसका ये समझ में नहीं आ रहा बेटा तेरा काटा जा रहा है, तू और मेहनत से काम करे और फिर तेरे को प्राइज मनी या फिर कुछ भी दो। प्राइज मनी भी नहीं देते, मेडल देते हैं जो खा भी नहीं सकते। प्राइज मनी को तो खा भी सकते हैं ना तो उसको वो देके और सबके सामने वो देके अवार्ड रिवॉर्ड देके, और फिर बाकी सबको बोलते हैं देखो देखो तुमको भी यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, तुम भी ज्यादा काम करो। तुम्हें समझ में आ रहा है कितना बड़ा वो है? अरे भाई जो इंसान नौकरी नहीं करेगा ना, वो बड़ी जंप एक साथ मार सकता है। समझ रहे हो? जैसा मैंने किया है, मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैंने वो बेहतर काम किया जिसमें मेरा ग्रोथ के कम से कम प्रोस्पेक्ट तो है। छलांग लगाने में कितना टाइम लगे वो तो बात अलग है, लेकिन प्रोस्पेक्ट तो है, कोई सही व्यक्ति मिल तो जाएगा मेरे को। और वो जो कैबिन में जो जॉब करा देते हैं, एक जगह पे बांध देते हैं और बोलते हैं एक ही काम करते रहो, तुम्हारा क्या इंप्रूवमेंट होएगी उससे बताओ? वहां से आओगे भी तो मेट्रो में आओगे कुत्ते की तरह लद लुद के, वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो तुम्हें एक अच्छी नई सलाह दे देगा या वो देगा? कीड़े मकोड़े आते हैं लटक के ऐसे करके, बैठ के ठुस ठुस के, डीटीसी में ठुस ठुस के, कीड़े मकोड़े भक। ये ना घिन आती है इन लोगों से, ना सोच बड़ी होती है इनकी, ना डर, इतने डरपोक होते हैं, डरपोक कहीं के।
लीचड़ इंसान। इनको कोई भी अच्छी बात बोलो, इनके पास हमेशा रीजन होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका तो ये, आपका तो वो, आपने तो इसलिए कर लिया, आपका तो इसलिए हो गया। फट्टू इंसान, इनके पास हर चीज के रीजन होते हैं। आपका तो ये हो गया, बहन तुम तो लड़के हो इसलिए कर सकते हो, हम तो लड़की हैं ना, हम तो बेचारी हैं, और लड़की ने करके दिखा दिया। फिर हर चीज, हर किसी के पास जस्टिफिकेशन है। और फिर जो जिसका हाथ कटा हुआ है, जिसका पैर कटा हुआ है, उसको मैंने भारत यात्रा तुम्हें करते हुए दिखा दिया, फिर क्या बोलोगे? अरे सोच ही छोटी है, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। खुद की सोच छोटी है, खुद गुलाम हो दिमाग से, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बस रीजंस है ना हमारे पास, तो हमारे तो शादी हो गई, हमारे तो बच्चे हो गए, तुम ये कर सकते हो, हम थोड़ी कर सकते हैं। बस गरीब, लीचड़, कीड़े मकोड़े, गुलाम, स्लेव्स। बस मोसाद 505 बोल रहे हैं, मैं भी ब्रो तुम्हारे जैसा ही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसा कोई और नहीं। मैं भी अखंड ब्रह्मचारी बन गया हूँ। मेरे दोस्तों में सबसे सुखी जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पर मैंने शादी नहीं की है और मुझे करनी भी नहीं है। तुमने शादी वाला पॉइंट तो सही बोला, लेकिन मैं भाई ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं कोई शब्द नहीं जोड़ता अपने साथ, ठीक है? जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं कोई शब्द हूं या कोई ब्रह्मचारी हूं। मैं कोई नहीं हूं भाई, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। समझ ला, जिसको समझ ला उसका समझ ला, बाकी निकल ला। कुछ भी बोलता हूं। सौरभ 100 बोल रहे हैं, शादी करके भी क्या फायदा अगर किसी का किस्मत खराब रहा तो ओल्ड एज होने से पहले ही बीवी छोड़ के भाग जाएगी। इसलिए अकेले रहो, सेफ रहो। देखो, तुमने ये जो एक बात बोली ना, ये एक बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे हजार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई। तुम दोनों का दिमाग मैच नहीं कर रहा, या फिर मान लो तुमने सुंदर सोच के किया और बाद में सेक्स का सुख भी नहीं उससे मिल रहा है, तो ऐसा होता है। तुम्हें पता है बायोलॉजिकल, तुम्हें कितना भी सुंदर लग रहा हो व्यक्ति, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद वो उतना रस नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तुम उसको पहले अल्फा समझ रहे हो या कोई बढ़िया वो समझ रहे हो, बाद में पता चला ये तो फट्टू है या वो है। या तुम समझ रहे हो बहुत अमीर है, बाद में पता चला ये तो, मान लो उस वक्त था भी अमीर तो बाद में उसके गरीबी आ गई, या बिजनेस अच्छा चल रहा था बाद में ठप पड़ गया, या फिर कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या ऐसा कुछ हो गया। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसके बाद तुम्हें बस दुख ही दुख रह जाएगा तुम्हारे जीवन में, और कुड़ते रहोगे अंदर ही अंदर। कुछ बैक स्टेप भी नहीं ले सकते, डिवोर्स भी नहीं ले सकते, और मतलब व्यक्ति घटिया लग रहा है एकदम, मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में, कोई रस ही नहीं है। पर तुम अब करोगे क्या बताओ? इसीलिए मैं परमानेंसी के बहुत खिलाफ हूँ। ये जो परमानेंसी होती है ना भाई, तुम एक तरह का जुआ खेल रहे हो। अब तुम जिसमें सक्सेस होने के चांस भी 1% है। मैंने मतलब 100 में से एक आधी शादी ऐसी देखी होगी जो सच में दोनों खुश है, या वो है। वो भी खुश भी लड़की तभी रहती है जब खुद नौकरानी वाले काम करने के लिए राजी है, और लड़के को तो चाहिए नौकरानी, तो दोनों खुश रहेंगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी भी आजादी की भनक लग जाए और ये पता चल जाए कि भाई जीवन तो असली यार ऐसे होता है, अब वो व्यक्ति बैक स्टेप नहीं ले सकता, यानी कि आजादी की तरफ रास्ता नहीं तय कर सकता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तो उसे, उस भड़वी को ये पता ही ना चले कि भाई देख, तू अपनी पूरी नौकरानी वाली जिंदगी जी रही है, और इस पूरी जिंदगी को तूने एक कमरे में, एक घर में कैद कर दिया है, तू कुछ नहीं कर पाएगी अब। और उसे ये बात पता चल जाए कि नहीं यार, लोग तो ऐसे जी रहे हैं यार, लोग तो मस्त जी रहे हैं लाइफ में, और कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। मैं अपने आप को फलानी पतिव्रता पत्नी का टैग दे के, करवा चौथ रख के, फलाना फलाना ये परंपराएं फॉलो करके अपने आप को बड़ा मान रही थी हैं, और असली लाभ तो ये जी रहे हैं जो किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहे, और वो सब तब उनकी फटती है, तब वो बैक स्टेप भी नहीं ले सकते। परमानेंसी इसीलिए बहुत ही बेकार है भाई। तुम जुआ खेल रहे हो, वो भी 1% विनिंग चांस वाला, जहां पे तुम्हारे जीतने के चांस 1% भी नहीं है। एक भी ज्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि बाद में तुम्हारा दुख वाला जीवन होना ही होना है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हें आजादी की भनक उसके बाद लग जाए कि भाई आजादी तो ये होती है असली, जैसे कि मेरे को बाद में लगी, शादी के बाद में नहीं, मैंने थोड़ा सा लेट पता चली, मतलब डिग्री भी कर लिया, नौकरी भी कर लिया, जबकि ये करने नहीं चाहिए थे मुझे।
हो सकता है मेरे को अगर कोई सही लोग मिल जाते या वो हो जाता तो हो सकता है मैं पहले ही समझ जाता, क्योंकि दिमाग तो इंसान का हमेशा लाइव होता है, तो कोई एज बैरियर नहीं होता, कभी भी आज़ादी की भनक लग सकती है, कभी भी आज़ादी समझ में आ सकती है। और तभी से व्यक्ति 16 साल की उम्र भी हो सकती है, 17 की भी, 18 की भी, तभी से वो व्यक्ति आज़ाद हो जाए तो सोचो ज़िंदगी का कितना हिस्सा वो बेकार होने से उसने बचा लिया ना। कॉर्पोरेट पे जो 6 साल जॉब किया मैंने, या फिर 5 साल की डिग्री कहाँ करी है, BCom MCom, और उसके पहले 12 साल 13-14 साल जो भी पढ़ाई करी स्कूल की, तो ये सारा टाइम, कुछ तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोल नहीं होता, कुछ तो पढ़ाई का वैल्यू होता है लेकिन कुछ होती है जो बिना फालतू के ज़्यादा वैल्यू दे दिया। जैसे मैं ICMAI की पढ़ाई करा, वैसे मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा बेकार गया है मेरे को तो यूटिलाइज ही होता है, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा ना, हमेशा अपने लिए पढ़ा, माने कि मेरे को क्यूरोसिटी थी या वो थी। जहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आता था ना, मैं वो नहीं पढ़ता था। मैथ्स में मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा, मैंने कभी भी आज तक उसका सॉल्व नहीं किया, जबकि उसकी वेटेज लगभग 50% होती थी, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही डेरिवेटिव वाला चैप्टर होता है, और इसी तरह से बाकी भी। तो जितना जितना मेरे को समझ में आता था, जैसे थ्योरी पे मैं ज़्यादा फोकस करता था, और जो मेरे को समझ में आता था वो ही पढ़ता था मैं, और आगे की बुक भी पढ़ता था मैं बहुत ज़्यादा, मतलब MBA की या फिर कुछ भी, कैसा भी मिल जाए, मेरे को पढ़ने की बहुत वो थी, मतलब मेरे को जिज्ञासा बहुत थी, पढ़ने का तो नहीं बोलूँगा, जिज्ञासा बहुत थी। मैंने जिज्ञासा किसी भी चीज़ से शांत की जा सकती है, बुक्स से, अखबार से। अखबार का मेरे को जैसे याद है, मैं अपने चाचा जी के घर पे जाके पढ़ता था अखबार, और इंग्लिश का हमारे यहाँ पे नहीं आता था, हिंदी का आता था, लेकिन हिंदी का भी हमेशा नहीं आता था। हिंदी का भी मैं एक, हमारे यहाँ पे दुकान थी, या तो उससे दुकान से मैं लेके पढ़ता था, और या फिर हिंदी और इंग्लिश का मेरे चाचा के घर पे दोनों आते थे, तो मैं वहाँ जाके पूरा अखबार पढ़ता था, उन्हीं के घर पे रहता था, और वहाँ पे मेरे को काफ़ी सीखने, क्योंकि वो हमसे बहुत ही बेहतर स्थिति में थे उस वक्त। वहाँ पे जाके मैं बहुत कुछ सीखता था, और मेरे चाचा जी मेरे पापा से ज़्यादा समझदार मेरे को लगते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, वो जो जैसा उनका घर पे दबदबा है या वो है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ उस वक्त के लिए सीखा, कि मैंने तो मतलब वैसे वाले ही देखे थे यार। मैं तो क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो ज़्यादा रूड लगूंगा, पर ज़्यादा सच बोल दिया खुल के तो पर तुम समझ रहे हो ना कि कंट्रोल नहीं है कुछ भी, ऐसे ही चलो। फिर मैंने उनके घर जब जाता था तो मैं सीखा, भाई हाँ ऐसे होता है। वो आगे बढ़ाने, वो हमको ना, मेरे चाचा जी हमको सबको बिठाते थे, मेरे कजिन्स होते थे और मैं भी होता था, तो सबको ना बिठा के बोलते थे कि ये इंग्लिश वाला पैराग्राफ पढ़ो। तो हम इंग्लिश वाला पैराग्राफ पढ़ते थे, और फिर वो हमसे पूछते थे अब इसका मतलब बताओ। तो उस वक्त मेरे पापा में, मैं सच बोलूँ तो मैं सीधा बोल ही देता हूँ, भाई मेरे पापा में इतना नहीं था, ठीक है। मेरे चाचा जी बहुत समझदार थे, हैं अभी भी। तो उन्होंने मेरे को ये सारे चीज़ें पढ़वाई, और मैंने वहाँ पे मैंने काफ़ी सीखता था जब भी उनके घर पे जाता था। उनके यहाँ पे कंप्यूटर भी मेरे से पहले, हमसे पहले आया, हमारा तो आया ही नहीं मैं खुद ही लाया था एक बार, सेकेंड हैंड कंप्यूटर मुझे याद है, किसी से खरीद लिया था मैंने 5,000 का। तो वो मतलब मेरे पापा ने नहीं करा कभी भी, उनको नहीं था इतना ये सब। चाचा को ऑन द अदर हैंड काफ़ी वो था, और इसीलिए उनके जो बच्चे थे वो मेरे से पहले ग्रो करते थे, क्योंकि बेटर एनवायरनमेंट उनको दिया गया। कंप्यूटर उनके लिए उपलब्ध था, वाईफाई उनके यहाँ पे पहले आया, अखबार उनके यहाँ पे आते थे, किताबें उनके जो मांगे, बेहतर स्कूलों में वो पढ़े, और एक ने रशिया से पढ़ाई करी। वो तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ पे बेहतर थी, पैसा था, है ना। हमारे यहाँ पे ये सब नहीं था। मेरे को फिर उनके घर पे जाके बहुत सीखने को मिलता था, और मैं अपने आप को इस बात में भी लकी समझता था कि कम से कम मेरे को चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, जो कि नियर बाई, माने कि 1 किलोमीटर की दूरी पे वो रहते थे। पहले पास में रहते थे, फिर वो थोड़ा सा दूर ले लिया था उन्होंने, 1 किलोमीटर की दूरी पे वो रहते हैं। तो वहाँ पे जाके मैंने काफ़ी कुछ सीखा उन लोगों से, और हर चीज़ को वो मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते थे। और मैं, हमारे मोहल्ले में जैसे होता था कि बिना फालतू के बेकार चीज़ें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखता था। लेकिन फिर मैं पता चल गया कि ये तो माने समझदार तो हैं ये लोग, सही से जी भी मतलब अपने लेवल पे, लेकिन आज़ादी वो भी नहीं है। जो लोग वो जी रहे हैं वो भी आज़ादी नहीं है। मैं उनको भी सुपरसीड करके और ऊपर आया फिर, कि भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेरे को सिखाई, बहुत सीखने को मिला मेरे को। उनके घर पे कंप्यूटर भी चलाता था, इवन जब वो घर से चले जाते थे ना, सारे लोग चले जाते थे, मैं अकेला उनके घर की देखभाल ही करता था। मैं रहता था वहाँ पे, ताकि मेरे को उनके घर पे रहने में अच्छा लगता था, और उनके यहाँ पे कंप्यूटर भी था और वाईफाई भी था, और मेरे को सीखने को मिलता था बहुत। तो वो किचन में से खाना वाना बना के मेरे को एक रूम में लॉक करके चले जाते, फिर घर की पूरी देखभाल ही मैं करता था, है ना। मेरे को काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिला उन लोगों से। उनके यहाँ पे वो संसाधन थे जो मेरे पास शायद 10 साल के बाद आने वाले थे, और उनके यहाँ पे पहले से ही आ गए थे वो सारे संसाधन। स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें मैं उनके यहाँ पे ही सीखता था।
अखबार एक बहुत बड़ा वो है। और वो जो मेरे चाचा जी जो बिठा के कभी कभी पढ़वाते थे, सबसे बोलते थे कि क्या पढ़ा, अच्छा ये इसका मीनिंग बताओ, फिर हम उसको ट्रांसलेट करके जितना समझ में आता था वो बताते थे। फिर हमारे चाचा जी बोलते थे नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है, ये है, कुछ बताते थे। या फिर मान लो इंग्लिश तो वैसे उनको भी नहीं ज़्यादा आती थी, लेकिन क्रक्स वो समझ जाते थे वो क्या बोल रहे हैं। कोई मेरे एक्चुअली पॉलिटिक्स में है मेरे चाचा जी, तो वो समझ जाते थे। वो सीट मान लो बोल दिया कांग्रेस हैज़ वन ऑन दी 500 सीट्स, तो फिर जैसे मैं बोलूँगा कि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस 500 सीट पे जीतना चाहती है, तो वो बोले नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मेरे चाचा तो पॉलिटिक्स में, उनको तो पता है कि 500 सीट बोल रहा है और कांग्रेस का तो इलेक्शन तो निकल चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस 5 सीट पर जीत चुकी है, इसका मतलब ये हुआ। तो वो करेक्ट करके बताते थे। हालांकि हम में से किसी को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, बस हमें वो पढ़नी आती थी, ट्रांसलेट नहीं उस वक्त आती। तो फिर वो बताते थे इसका मतलब ये नहीं ये है। तो मतलब ऐसे किस्से शेयर कर रहा हूँ, मेरे जो बचपन के जो किस्से हैं। वैसे मेरी शुरुआत जो पढ़ने की हुई थी तब मेरे को याद है मेरे भाई ने मेरे को चंपक या नंदन ऐसी कोई तो वो थी, तब वो मेरे भाई ने बोला था कि पढ़ना अच्छा होता है या वो सब, तो मैंने बहुत सारी वो पढ़ता था उस वक्त, नंदन, चंपक। फिर एक पंजाब केसरी नाम का अखबार आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं, तब उसमें जासूस लोमड़ी आता था कॉलम। और फिर धीरे धीरे मेरा एक कॉलम था जो मेरा फेवरेट हो गया था, स्पीकिंग ट्री नाम का एक कॉलम आता था, जो 90s के बच्चे होंगे उनको पता होगा, वो कॉलम आता था स्पीकिंग ट्री करके। और एक और होता एडिटोरियल, जो मेन विचार वाले पेज पे आता था, थॉट्स वाले पेज पे, उसमें एडिटोरियल जो होता था ना वो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता था। और ये सारी चीज़ें मैं उस वक्त कर रहा था, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक तो मेरे चाचा के घर पे आना जाना मेरा बहुत ज़्यादा था। फिर ग्रेजुएशन में थोड़ा सा कम हुआ, और फिर जब मेरी एज के हैं जो मेरे कजन्स वगैरह, वो सब की शादी हो गई, फिर तो मेरा लगभग ऑलमोस्ट ही बंद ही हो गया। फिर मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लगता था। हालांकि जहाँ पे मैं जहाँ पे जाता हूँ उनके घर में, वो तो कमरा अलग ही है, मैं जा भी सकता हूँ और ऐसा कोई वो नहीं। फिर अपनी भी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं हम लोग, और फिर वो सारी चीज़ें हमारे भी हाथ में आ गई थी, माने कि यूट्यूब और ये सब अब हमारे भी हाथ में आ गया था तब तक। यानी जियो आया था 2015 या 16 में, तो फिर ये थोड़ा सस्ता हो गया था, और मैंने अनलिमिटेड वाला और ये सब मेरा 2018 के करीब मेरे हाथ में भी आ गया था ये सब। तो फिर मेरे को फिर ज़्यादा ज़रूरत लगती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वाईफाई और वो सब तो उन्हीं के घर पे था, तो अपलोड करने में फिर भी जाता था उनके घर, कुछ टाइम तक अपलोड करने उन्हीं के घर जाता था मैं, कि वीडियो वगैरह क्रिएट कर लिए, घूम के आता था कहीं पिंडारी ग्लेशियर, ये तमिलनाडु, कन्याकुमारी है, थाईलैंड, ये सब घूम के आता था, वीडियो बनाता था और बना के रख लेता था, फिर उनके घर पे जाके अपलोड करता था। फिर धीरे धीरे और भी मेरे एक दो दोस्त थे, उन्होंने भी वाईफाई लगवा लिया, फिर कॉमन होने लग गया था ये वाईफाई, ये फिर अनलिमिटेड आ गया था एक टाइम के बाद, पता नहीं कौन से ईयर में अनलिमिटेड, जियो अनलिमिटेड आ गया था। मतलब आ तो गया था तभी 15-16 में ही, लेकिन 15-16 में आ गया था, फिर उन्होंने बंद कर दिया था। फिर 5G आ गया था बाद में, 5G भी अनलिमिटेड की तरह ही हो गया, लेकिन उसके लिए 5G फ़ोन होना ज़रूरी है। तो 5G फ़ोन तो मेरे पास अभी 2024 में आया शायद, तो मेरे लिए वो अनलिमिटेड होगी। तो मैं तुम्हें ऐसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि कुछ रिसोर्सेज की मेरे पास सप्लाई नहीं थी, हमेशा इजी सप्लाई नहीं थी, यानी कि मेरे को बहुत उनके या तो घर पे जाना पड़ता था, या फिर कुछ देर के लिए मैं रह पाता था उनके यहाँ पे। अगर मेरे को भी 24 घंटे वो वैसी सप्लाई मिली होती जैसे मेरे कजिन्स को मिली, या फिर वो रिसोर्सेज वैसे मिले होते, तो क्या होता, शायद जल्दी मेरे को चीज़ें समझ में आ जाती, क्योंकि क्यूरियस मैं बहुत ज़्यादा था। उनके यहाँ पे भी जाता था ना, अखबार को भाई पूरा चाट जाता था मैं, वो इंटेलेक्चुअल वाला कॉलम, मतलब मेरे सर्कल में कोई भी शायद उस वक्त नहीं पढ़ता था। और एक और बात याद है मुझे, हम ना सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो सरकारी स्कूल में उस वक्त ना 1 रुपये वाला कोई अखबार आया था, नया कोई तो आया था, याद नहीं मुझे, तब वो 1 रुपये वाला अखबार, उस वक्त का 1 रुपये वाला अखबार, यानी ये मैंने 6th में सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू किया था, 2006 में 6th क्लास में था, और कुछ 2007-8 के आसपास वो स्कीम आई थी कि गवर्नमेंट हर स्कूल में हर क्लास के बच्चे को सेम अखबार दिया जाता था इंग्लिश का, ताकि उनको पढ़ने की थोड़ी आदत लगे। तो ये एक अच्छा स्टेप था जिसका मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। मैं डेली अखबार पढ़ता था, और वहाँ से मेरे को अखबार की ज़्यादा आदत लगी शायद, और उसका बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि मैं रीडिंग में बहुत अच्छा भी था, और मैं इम्प्रूव भी करना चाहता था, कि मेरे को पता था इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है भविष्य में, और हुआ भी वो। मैं क्लास में लीडर हुआ करता था, क्लास में माने वो जो रीड करता है ना, जो क्लास के सामने जो रीड करता है, वो हुआ करता था। और वो एक बहुत बड़ी बात होती है जब तुम 60 लोगों के सामने, हमारी 60 के करीब बैच होता होगा स्कूल का, 60 लोगों के सामने एक अकेला बंदा खड़ा होकर रीडिंग कर रहा है,
बहुत बड़ी बात होती है। कभी कोई पीछे से कमेंट आता है, तुम्हारे थॉट चेंज होते हैं, कभी कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें करने से ना तुम कीड़े मकोड़ों से सोच ऊपर उठ जाती है तुम्हारी। सब डरते थे भाई, पढ़ाई वो कौन पढ़ेगा, चलो अफसार को ले आओ, वो का है, वो लड़का का है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो ठीक है भाई, मैं पढ़ देता था और मेरी रीडिंग हो भी गई थी उसी चक्कर में। और मेरे को ये भी पता रहता था कि कल मेरे को पढ़ना है, तो मैं ऑलरेडी पहले से भी पढ़ के जाता था। कोई शब्द जो है ऐसा अटक ना जाऊँ मैं, जैसे कि अभी तुमने ये वाला बोला रामधारी दिनकर की जो मैं कविता पढ़ रहा था अभी इसमें, तो मैं उसमें अटक रहा था क्योंकि मैंने उसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं करी और वो वाले शब्द थोड़े अलग अलग होते हैं। तो ऐसे होता है, अगर तुम पहले से रीडिंग कर लोगे तो कभी कोई फंसोगे नहीं। इसीलिए मेरी तुम भाषा देखोगे ना, भाषा मेरी बहुत समृद्ध है, माने कि मैंने बहुत सारा पढ़ा है शुरुआत में। बाद में तो पढ़ना थोड़ा मैंने छोड़ दिया। जब इंटरनेट पे आया तो मेरे को लगा इंटरनेट का बड़ा फ़ायदा है, बिना पढ़े तुम आसानी से घूमते घूमते इंजॉय करते हुए सारी चीज़ों को इंजॉय सुन सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, अगर तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है तो। अदरवाइज जिसका दिमाग ही बंद है ना भाई साहब, उसको ना भगवान आके भी कुछ ज्ञान दे के चला जाए, वो रहेगा कीड़ा मकोड़ा ही, कुत्ता एकदम वही बना रहेगा वो। चाहे उसको ज्ञान देव आके, इंद्रदेव आके कुछ भी उसको सिखा जाए। इंद्रदेव तो वैसे इंद्रियों के देवता थे ना, ज्ञान का देवता कौन है? गणेश जी, पता नहीं, जो भी है ज्ञान, कोई भी भगवान आके भी उनको सिखा जाए ना भाई, वो फिर भी कीड़ा मकोड़ा रहेगा। मैंने क्योंकि देखा है, कई बार लोग मेरे संपर्क में आते हैं और मेरे को पता ही है मेरे से ये चीज़ सीख सकता है, और वो मेरे से बहुत ओछी बात कर देता है ऐसी कि भाई मेरा रहने दे भाई, तू कीड़ा मकोड़ा, तेरी सोच वहाँ तक जाएगी ही नहीं। एक का कमेंट आया था ना कि भाई तू क्या देश के मुद्दों पे बात कर, तू क्या अपने बारे में बात करता रहता है। भाई मैं देश के मुद्दों पे क्या बात करूं यार, देश के मुद्दे आ गए तो आ गए, ठीक है, मैं कोई देश के मुद्दों पे थोड़ी बात करूं, मैं तो अपनी बात करूंगा ना। मेरा पास्ट क्या था वो अब लोगों को पसंद भी आता है मेरे बारे में पर्सनल जानना। कुछ लोग तो बहुत गहरा पर्सनल जानना चाहते हैं, मैं तो सारा बताता भी नहीं हूँ, वही चीज़ें बताता हूँ जहाँ से तुम सीख सकते हो। जैसे कि मैंने अपने पापा और चाचा को अभी कंपेयर किया, तो यहाँ से तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर हो गई होगी कि अपने ही लोग जो होते हैं, अपना जो खून होता है उसको कभी बड़ा मत मानना। अगर वो कमज़ोर है तो उसको कमज़ोर ही बोलना, ताकि लोगों के सामने भी एक एग्जाम्पल सेट हो कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम पैदा किया है तो तुम भगवान और तुम्हें ही अच्छा बोला जाएगा। नहीं भाई, तुम अच्छे हो तो अच्छा बोला जाएगा, जो बेटर है उसको बेटर बोला जाएगा। स्ट्रगल करने वाला अच्छा नहीं होता, स्मार्ट वाला इंसान अच्छा होता है, जो जीवन को सरल बना ले, जो अच्छा जीवन जिए, जो कुछ लोगों को कुछ सिखा भी दे। आज देखो उनके बेटे कोई आर्किटेक्ट है, कोई MBBS है, कोई वो है। अब जीवन कैसा है वो तो चलो अलग बात है, वो तो उनकी खुद की बुद्धि पे निर्भर करता है कि भाई कितना इजी वो बना लेंगे अपने जीवन को। जैसे मेरी बुद्धि पे डिपेंड करता था, तो मैंने तो इतना इजी बनाया अपने जीवन को कि वो लोग भी नहीं बना पाए होंगे शायद। समझ रहे हो, संसाधन उनको ज़्यादा मिले, बेटर पेरेंट्स उनको ज़्यादा मिले, लेकिन फिर वो वही चीज़ उनके लिए बाधा बन गई। वो नहीं छोड़ सकते उस तरह से जिस तरह से मैं छोड़ा। तो ठीक है, मैं तो इसीलिए पास्ट की किसी भी चीज़ को ज़्यादा बुरा नहीं मानता, बस सही जगह पे घूमते घामते आ गया मैं यहाँ तक आ गया। अच्छा लगता है मेरे को कि ऐसे लोगों को भी सरपास करके आए। और जिस व्यक्ति से मैं मिलता भी हूँ ना, मैं उसको ये बात हमेशा बोलता हूँ कि ना तुम मेरे से बेटर हो और मैं तुमसे ना बहुत सारी चीज़ें सीखा, लेकिन फ्यूचर में ना मैं तुमको भी सरपास कर जाऊंगा, ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा विजन तुम्हारे से ऊपर है। तुम्हारा विजन बहुत छोटा है, तुम इंजॉय कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम्हारे विजन में और ऊंची चीज़ें नहीं है जो ऊंची चीज़ें मेरे जीवन में आने वाली हैं। तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मैं तो हमेशा ही इम्प्रूव करने वाला हूँ। चाहे मुझे कोई समझदार इंसान मिले, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीख लेता हूँ, फिर मैं उसे वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी तो मैं तो ऑलरेडी उसके लेवल पे तो आ ही गया, और मैं उससे भी ऊपर चला गया क्योंकि मैंने किसी और से भी 2-4 बातें सीख ली। अब ये 2-4 बातें अप्लाई करते मैंने जीवन को आसान बना लेता हूँ, और फिर रोज़ ऐसे इंप्रूव करते रहता हूँ। जैसे अभी ये इलेक्ट्रिक केटल मैंने ख़रीदा, ईजी हो गया जीवन। फिर हॉस्टल वाली बात मैंने किसी से सीखी थी कि भाई हॉस्टल नाम की जगह होती है जहाँ पे सस्ता कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, तो वहाँ पे हो गया। किसी से समझ में आया स्पॉन्सर नाम की चीज़ होती है, तो स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना सीखा, और फिर ऐसे अब मैं फ्री में रुकता हूँ कहीं पे भी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखता गया, जो कि मेरे को कभी भी किसी ने मेंटर नहीं मिला मुझे कोई भी कि
जो तुम मुझे गाइड करे। जैसे मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ ना, चाहे तुम मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ऐसे मेरे लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था कि मैं उसे 1000 रुपये दूँ और उससे बहुत सारी चीज़ें सीख लूँ। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा होता तो मैं ज़रूर ऐसा करता कि मैं उससे बात करके कुछ चीज़ें सीख लूँ, ताकि जो मैं तो नहीं कर पाऊँगा वैसा, या तुम नहीं कर पा सकते वो सारी चीज़ें जो मैंने 4-5 साल में करी, लेकिन तुम मेरे से एक फ़ोन कॉल करके वो सारी चीज़ें जान सकते हो जो मैंने सीखा। तो ये एक फ़ायदा होता है, जो इसका दिमाग होएगा वो जानता है कि कैसे ज्ञान लेना है, किसी से क्या बातें पूछनी है, क्या बातें करनी है। तो वो सीखते सीखते आगे निकल जाते हैं, और फिर मेरे से ही सीख के तुम मेरे को भी सरपास कर सकते हो, समझ रहे हो। ऐसे ही मैं लोगों से सीखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सिखाया। कम से कम पूरी भारत यात्रा में मुझे 4 से 5 लाख लोग मिले होंगे। इतना सीखा, मज़ा आ गया लाइफ का। ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया यार, क्या लाइफ जी है मैंने, और आगे भी जीने वाला हूँ। क्या मेरा आज का दिन भी क्या मस्त गया है, कल का दिन भी क्या मस्त गया था। ये लाइफ यार, तब तुम ऐसे बोल सको। ऐसा लगता है कि जो किस्मत मेरी लाइफ में लिखना चाह रही थी, मैंने उसको भी धोखा दे दिया। मैं तेरी पैर मेरे को कीड़ा मकोड़ा बनाएगी तो तेरी ऐसी की तैसी। किस्मत की गांव मार ली। ये है मजा मैच, पूरी कायनात तुम्हें झुकाने में लगी रहे और तुम सबकी गांव मार लो। ये है लाइफ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं फाड़ दो सबकी, क्या आएगी मुसीबत, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा थोड़ा जमा करके रखो, सारी मुसीबत सॉल्व हो जाती है। कीड़े मकोड़ों की बात में मत आओ, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। परमानेंसी मत क्रिएट करो, अपनी लाइफ अपने आप लाइफ सरल हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। सारे कीड़े मकोड़े इस वजह से झेल रहे हैं कि परमानेंसी क्रिएट कर दी। यहाँ पे घर ले लिया, यहाँ पे रिश्ते बना लिए, यहाँ पे शादी कर ली, यहाँ पे बिजनेस डाल दिया, यहाँ पे मेरी नौकरी है, फलाना डिमका छू दिया। अपने आप परमानेंसी क्रिएट करते हैं, फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। मेरे को ये बात समझ में आ गई थी। मैं बोला ऐसा काम करूँगा कि भाई मैं घूमता भी रहूँ और कहीं पे भी एक जगह ना रुकना पड़े। ये तो फंस जाएंगे भाई, ऐसा ये लाइफ थोड़ी जीनी है मेरे को, दाल भात थोड़ी खाना है डेली। चलो बाय बाय।